नमस्कार, मैं समृत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एलिगेशन। तो एलिगेशन आज पढ़ाएंगे, बहुत ही मस्त चैप्टर है और ये आप उसे चैप्टर ना समझें, पूरे मैथ की जान समझें। इसका मतलब क्या हुआ, मैथ की जान, जान मतलब वो वाली नहीं, ये वाली। यहाँ पर मतलब ये है कि जहाँ भी ये एक ऐसा चैप्टर है कि 1 से लेकर के 35 चैप्टर होते हैं, लगभग सब में इस्तेमाल होता है एलिगेशन का। ये एक मेथड है, उसका धीरे धीरे इकट्ठा करके एक चैप्टर बना दिया गया है, लेकिन ये एक तरीका है, वो सीखना जरूरी है। हम इसको आज सिखाएंगे इस तरीके से। और इसमें वो जी इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं हम आपको बता दें। जैसे आपने दूधिया वाला काम देखा होगा ना, पानी मिला देता है, दूध मिला देता है, कितना मिलाए, कम मिलाए। दुकानदार आपने देखा होगा। सोने वाले कॉन्सेप्ट में देख लो, सस्ता वाला सोना 18 कैरेट वाला और 22 कैरेट वाले को किस अनुपात में मिलाएं कि 20 कैरेट बन जाए। 20 रुपया किलो 20 रुपया लीटर पानी लाता है, वो दूध लाता है, उसमें पानी कितना मिलाए कि उसे फ़ायदा हो जाए। तो इस तरीके से जो सवाल होते हैं जिसमें दो वस्तुएं मिलाई जाती हैं और मिलाने के बाद उसको बेचा जाता है, उसमें लाभ हानि जो है उससे संबंधित है। जो ज़रा देखते हैं इसका तरीका क्या है। बिल्कुल, इसका पहले जो तरीका है उसमें लिखते हैं सस्ता और एक तरफ लिखते हैं महंगा और बीच में लिखते हैं औसत। ऐसे करके साइन लगाते हैं और यहाँ जो आता है वो आता है महंगा माइनस औसत, और यहाँ जो आता है औसत माइनस सस्ता, औसत माइनस सस्ता। ठीक है। अब से इंग्लिश में कुछ लोग पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ लेंगे चीपर, चीपर कहते हैं सस्ता, और डियरर, डियरर कहते हैं महंगा। एवरेज औसत होता है, और यहाँ पर जो तरीका है तो D माइनस ए और A माइनस सी, यानी एवरेज माइनस चीपर। तो ये जो अनुपात निकलता है वो आपका इस तरीके से निकलता है। तो इधर वाला जो अनुपात होगा वो सस्ते का होगा, इधर वाला जो अनुपात होगा वो महंगे का होगा। सीधा सीधा अनुपात होता है। तो इतनी बात हो गई। अब जरा देखते हैं ये क्वेश्चन के आधार पर तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। वो ये कह रहा है 12 रुपये प्रति किलो वाली दाल, वो कोई वस्तु है 18 रुपये प्रति किलोग्राम में किस अनुपात में बेचें कि मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का मूल्य 15 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे 12 और एक तरफ लिख देंगे 18। औसत मूल्य हमें दे रखा है कितना, 15, तो 15 यहाँ रख दिया और ऐसे करके लाइन खींच दी। तो आपने देख लिया बड़े में से छोटा घटाया जाता है, जिससे मीन वैल्यू भी कहते हैं। तो 18 में से 15 गया तो कितना बचा, 3, और 15 में से 12 गया तो कितना बचा, 3। इसका मतलब हो गया 3:3, यानी 3:3 का मतलब हो गया 1:1। यहाँ पर ये कह रहा है कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 15 रुपये हो जाए। तो समझ में आ गया। 1:1 का मतलब होता है 50-50। वो कैसे, देखो वो ये होता है 1, कोई भी क्वांटिटी है 1 + 1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ना, आधी क्वांटिटी। तो इसे जोड़ करके भाग लगाया जाता है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 है, और 2 में से मतलब 1 लीटर इसका और 1 लीटर इसका। चाहे ये 10 किलो ये मिलाएं तो 10 किलो ये मिलाएं, तो जा करके आपका 15 रुपये का रेट हो जाएगा। तो इससे संबंधित अब आपको एक एक क्वेश्चन अलग अलग कराते जाएंगे और हर क्वेश्चन पे एक अलग आपको तरीका मिलेगा, वो आप देखते जाएं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अब देखेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है कि 25 रुपये प्रति किलो वाली वस्तु 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु में किस अनुपात में मिलाएं कि उस मिश्रण का मूल्य 22 रुपये हो जाए। तो बिल्कुल नहीं, ध्यान लगाएं। एक तरफ सस्ता लिख देंगे, सस्ता पहले लिख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है 20, और महंगा लिख लो एक तरफ 25, बीच में लिख लो 22। बड़े में से छोटा घटा देंगे, यहाँ सस्ता ज़रूर लिखिएगा और यहाँ पर महंगा लिखिएगा, उससे आपको ये पता रहेगा कौन सी सस्ती मिलानी है कौन सी महंगी। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, और इसे इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। यानी जो 22 रुपये वाली वस्तु है उसके 3 भाग मिलाएं
और दो और मैगी वाली 25 वाली है उसके दो मिलाएं तो इसका अनुपात हो गया 3:2 के अनुपात में अगर उसे मिलाते हैं तो उसका रेट 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो ये था अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखते। चलिए ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसमें क्या खास बात है, सवाल वैसा ही है। लोग जो गलती करते हैं, पहले गलती बता देते हैं। क्या करते हैं आप, वो ये करते हैं कि 10 रुपये, 16 रुपये और 18 रुपये लगा देते हैं। बस यहाँ पर 18 रुपया नहीं लगना है, बस इसका ध्यान रखो। क्यों नहीं लगना है कि यहाँ हमेशा सीपी लगती है, एवरेज सीपी मीन वैल्यू जो होती है 100% वाली होती है। तो ज़रा देखेंगे। और इसमें एक और चीज़ होती है, यहाँ अगर हम 18 लिख लेंगे तो ये भी छोटा हो जाएगा और ये भी छोटा हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा एक ये नियम होता है मीन वैल्यू का, तो एक वैल्यू बड़ी होगी और एक वैल्यू छोटी होगी। तो इसका मतलब ये ज़्यादा 18 है, यहाँ 18 की जगह पर कुछ नया आएगा। तो ज़रा देखते हैं क्या नया आएगा। तो पहले लिखते हैं एक तरफ सस्ता और दूसरी तरफ लिखते हैं महंगा, इतना आप रट्टा मार लीजिएगा। तो 10 रुपया यहाँ लिख दिया और 16 रुपया यहाँ लिख दिया। अब इस 18 रुपया का क्या करें, तो यहाँ देखो सीपी का एक फार्मूला आपने देखा होगा। कौन सा फार्मूला होता है, SP × 100/100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लिख दीजिए, 100 प्लस है तो इसलिए। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 18 × 100/120 और इसे काटेंगे 5 से, तो 20 से काटेंगे 5 बार और 20 से काटेंगे 6 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, ये आ जाएगा 15 रुपये। ये निकली सीपी। यहाँ ऑलवेज क्रय मूल्य यानी सीपी लगती है, तो अब आया ये 15। अब अगर हम इसे करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5। तो यहाँ से आपका अनुपात हो गया 1:5। इसका मतलब हो गया कि सस्ता वाला अगर आप 1 किलो मिलाते हैं और महंगा वाला आप 5 किलो मिलाते हैं तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 और 18 रुपये में बेचेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो मेन चीज़ कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हुई, यहाँ पर ये 18 रुपये ये SP दे रखी है। यहाँ पर आपको ढूंढना कैसे है, ये लिखा है बेचा जाने पर 18 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ। आप अगर ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, तो करेंगे 120% की वैल्यू यदि 18 है तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। तो 18 × 100/120 कर देंगे, 1% की निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 15। ये निकलता है। जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तो आपको ऐसे सीपी निकालना आपको सिखाएंगे। तो आपने ये वाला क्वेश्चन आप धीरे धीरे वीडियो को धीमा कर लें और मैं दूसरा क्वेश्चन आपका स्वाइप करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस इसमें हमने क्या कर दिया है, थोड़ी सी हानि कर दी है। तो हानि और लाभ का एक ही तरीका है, तो ज़रा देखते हैं। इसमें एक तरफ लिखते हैं सस्ता, आपको समझ में जैसा हमने बताया आप ये काम ज़रूर करेंगे, और एक तरफ लिखेंगे महंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये निकला हमारा 25 और ये निकला 30। अब यहाँ पर क्या रखा जाना है उसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर 21 रुपया दिया हुआ है, अगर हम 21 रखते हैं तो दोनों वैल्यू बड़ी हो जाएंगी, मामला गड़बड़ है। तो हमें फिर से वही करना है कि हमें सीपी निकालनी है। तो हमको करना है 21 × 100/125 के बजाय यहाँ पर 75 करना है। वो क्यों, वो हम अभी आपको बताते हैं। 21 × 100/75 नहीं 25, यानी नीचे हो जाएगा 75। तो 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 7 बार, 7 चौक 28। यानी पहले जो फॉर्मूला था फिर से देख लीजिए, फॉर्मूला होता है CP बराबर 100 वो SP × 100/100 माइनस लॉस %। तो जब लॉस हो रहा हो तो माइनस कर देंगे और प्रॉफिट हो रहा हो तो जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारी CP निकल आई कितनी 28। अब देखिएगा ये आपको समझ में आ गया है, एक छोटा हो गया और एक बड़ा। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया कितना 2 और ये जो हो गया ये हो गया कितना 25 में से 3। तो इसका जो अनुपात आ जाएगा 2:3। सस्ते से महंगा, लास्ट का क्वेश्चन जरूर देख लेंगे। यहाँ पर अगर पूछा जाए सस्ते से महंगा तो आपका जो आंसर आएगा वो 2:3।
और यदि आपसे पूछ लिया जाए महंगा टू सस्ता तो आंसर आएगा 3:2। हाँ, तो इस सवाल का क्वेश्चन आप अपने आप से देखेंगे क्वेश्चन ने क्या पूछा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है जिसमें लिखा है दो वस्तुएं ए तथा बी 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 2:3 के अनुपात में है तथा इस वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों का अनुपात 3:2 हो जाए। तो अब जरा देखेंगे इसमें क्या है। हम कुछ नहीं करना है, क्वांटिटी देख लो 120 और अनुपात कितना दिया था 2:3। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 120 अपॉन ऐसे x मान लो, या तो और ज़्यादा ठीक होता है, नहीं तो कुछ मत करो। तो 2 + 3 करो, कितना हो गया 120/5, 5 से काट दिया 24। एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो ए वाले में, तो हो जाएगी हमारे पास 24 2 × 24 48 ग्राम। ठीक, और बी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगी 3 × 24 यानी 72 ग्राम। अब हमें कौन सा एज वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है, क्या एक तरफ 48 लिखो, नीचे 72 लिखो। उसने कहा बड़ी वाले में यानी ए में ए की कितनी मात्रा मिलाई जाए, मतलब एक्स मिला दिया। क्या अनुपात कितना करना हमें 3:2। अब यहाँ से हमने ऐसे कर दिया, तो ज़रा देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 + 2x बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 21 216 हो गया। अब इसको हम उधर ट्रांसफ़र करके ले जाते हैं, 2x दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 2x, और ये 216 में से अगर हम 96 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 120 बचा दिया, 2 का भाग लगा दिया, x बराबर आ गया 60 ग्राम। अगर हम मिला दें तो 60 ग्राम मिला दें तो दोनों का अनुपात 2:3 यानी 3:2 हो जाएगा। क्या किया हमने 120 की क्वांटिटी को डिवाइड कर लिया। वो एक तरफ ये हमने पहली बार बताया, अब की बार ऐसे नहीं बताएंगे, अब की बार तो ऐसे रखेंगे सिर्फ 120 और ऐसे करके बांट देंगे 48 और 72। ये अगले स्टेप में आप हमें इतना ही बताएंगे, ये बार बार नहीं करेंगे। तो हम सीधा भाग लगाएंगे, कितना 5 5 24 24 दूनी 48 24 तिया 72, ऐसे लिखेंगे अगले स्टेप में। एक बार हमने इसलिए बता दिया, पहली बार है। फिर हमें क्या करना है, एज वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है। एज वाले क्या है 48 और 72, इसमें कितनी क्वांटिटी जोड़े एक्स जोड़ें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपका मैच कर जाएगा। ठीक, अब कहते हैं कि अगर हम अब वैसे करना चाहें तो क्या करें। तो हमारे पास एक तरीका होता है, वो तरीका अभी ट्रिक में अभी अगले सवाल में बता देंगे। वो ट्रिक्स पर्टिकुलर के लिए फिर भी मैंने कल भी मना किया था कि ट्रिक्स पर्टिकुलर सवाल के लिए कतई याद मत करो, ऐसे रखो कि कहीं भी कभी भी बिना पढ़े भी चले जाओ तो भी आपका आंसर हो जाए। ट्रिक्स के सहारे जीवन लंगड़ा हो जाता है। चलिए अब देखिए, वैसा ही क्वेश्चन हमने फिर से आपके सामने रख दिया है, बस इसमें बढ़ाने के बजाय कम कर दिया है। तो गौर से देखेंगे इसको, गौर से क्या करेगा। इसमें है कि 72 किलोग्राम है, 72 आप यहाँ लिखो, मैं आपको डिटेल नहीं बताऊँगा। 7:5 मतलब 12 यानी 7 + 5 12 6 72, एक रेशियो की वैल्यू 6। तो एक तरफ 7 × 6 और दूसरे हो गया 5 × 6। एक क्वांटिटी हो गई 42 और एक क्वांटिटी हो गई 30। अब वही वाली बात फिर से 42 लिखो और 30 लिखो। ठीक है, उसने कहा कितनी कम मिलाई जाती, तो x कम मिला दी थी, रेशियो हो जाता हमारा कितना 7:6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 चक 24 और 1 25 -6x, इसका मतलब करेंगे 7 × 21 210। इसको उधर भेज दो तो 6x इधर हो जाएगा, इधर हम इसलिए आएंगे, पहले 200 घटा दो तो 52 बचेगा और फिर 10 बचेंगे 42। तो यहाँ से घटा दिया, x = कितना आ गया 6 kg। हाँ 7 kg। अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गई, तो यहीं से आप इस तरीके से आप डायरेक्टली कर लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ, क्या कहता है अगला सवाल। हाँ, तो ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें लिखा है 42 किलोग्राम मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 4:3 के अनुपात में है।
ये दोनों के मिश्रण में कितना केजी कम मिलाया गया होता कि अनुपात 7:5 हो जाता। तो सबसे पहले आप कुछ मत करो, 42 लिखो और 4 और 3 को जोड़ो, भाग लगाओ, 7 × 42, एक रेशियो की वैल्यू 6। अब यहाँ पर क्वांटिटी हो जाएगी 4 और 3 थी ना, तो यहाँ हो जाएगी, यानी 6 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 24 और 18। अब बस अब वही वाला काम करो, ये डिस्ट्रीब्यूशन बड़े आराम से सीख लें। इसका भाग लगा दे, 7 × 42, एक रेशियो की वैल्यू निकल आएगी, एक का 6 का मल्टीप्लाई इधर और इधर, ये काम जरूर सीख लें, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाए, वैसे मैथमेटिकल तरीका तो ये होता है कि 42/4 + 3 × 4 पहला हो गया, यानी 24, और 42 × 4 + 3 × 3 ये हो गया 18। ऐसे लिखते हैं, कोई बात नहीं, हम ऐसे नहीं लिखते, हम डायरेक्ट A1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 24 और 18 ऐसे लिख लिया। कितना कम मिलाया जाए पता नहीं है, -18 कर दिया, बराबर 7:5 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान हो जाए। 24 × 5 = 120 आप जानते हैं, -5x हो जाएगा। इसे 18 का मल्टीप्लाई 7 बार करेंगे, कितना 126 होता है, 126 होता है, 126 और माइनस का 7x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 7x, हाँ ठीक है। तो इस वाले को उस वाले को इधर ले आओ, तो हमारे पास हो जाएगा 7x प्लस का माइनस का 5x। इस वाले को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 6, 2x बराबर हो जाएगा 6 और x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3, यानी 3 निकाल लेते हो। वैसे अगर सोच के देखते तो ये था 42 किलो है और इसमें से कुछ घटाना है कि 7:5 से डिवाइड हो जाए, 7 × 5 होता है 12, 12 × 3 36, 36 हमें डिवाइड हो जाएगा आराम से। इसका मतलब 42 में से कितना घटा देना आपको, 6 घटा देना है। अब 6 घटेगा तो दोनों मात्राओं में से बराबर बराबर घटेगा, तो 3 किलो और 3 किलो निकल आएगा, बेसिक। लेकिन हम ये तरीका इसलिए नहीं बताते हैं कहीं आप न सोच पाएँ तो। वैसे सोचने का तरीका क्या है, 7 और 5 12, 12 × 3 36, 36 कट रहा है, या 48 होता, 48 में हमें जोड़ना पड़ता, वो घटा नहीं कह रहा है 36, तो 42 में से हमने 36 घटाया है 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम मात्रा निकल रही है और दोनों में से समान निकल रही है। इसका मतलब 3 किलो A निकलेगा और 3 किलो B निकलेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, जरा देखते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, बहुत सस्ता है, आपको देखने में भी आपको सरल लग रहा होगा। चलो हम सरल और ज़्यादा कर देते हैं। ये है आपके पास 50 लीटर क्वांटिटी है, 2:3 के अनुपात में है। तो 50, आप भाग लगाओ या ना लगाओ, हम तो ऐसे ही बता दे रहे हैं, 20 और 30 हो गया, ठीक है, ये समझ गए। वो दोनों में कितनी मात्रा बढ़ा दें, तो 20 + x और 30 + x, क्वांटिटी कितनी हो जाए, 5:7 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो आराम से। 140 + 7x बराबर हो जाएगा हमारा 150 + 5x। इसको इधर ले आओ तो 2x बचेगा और ये इधर चला जाएगा, 10 बचेगा, x बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा। कोई खोखा कट नहीं करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। वैसे क्या था, हम अगर वैसे सोचते 7 × 5 = 12, हमें जोड़ना है 50 लीटर, तो 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, तो हमारे पास क्वांटिटी 50 की बजाय कितनी हो जाती, 60। 50 के बजाय हमें कितनी हो जाती, 60 हो जाती, क्योंकि 12 से कट जाएगी। तो 60 में हमारे पास दोनों तरफ से जुड़ रहा है, 5 इसमें जुड़ेगा, 5 इसमें जुड़ेगा। तो ये तरीका आपको दिमाग में आ जाए तो मार देना, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, अपना तरीका जिंदाबाद। चला एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या कहता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या कहता है कि 80 लीटर, एक टैंक में 80 लीटर दूध है, 10% उसमें से दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो ये अब टैंक में कितनी दूध की मात्रा है। तो इसको आप देखिए, बहुत तरीके से ये सवाल सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं बस वही अपनाएंगे आप। तो आप 80 लिखेंगे, इंटू करेंगे, कितना % दूध निकाला है, 10%। तो टैंक में कितना बचा है, 90/100, 90/100 और 90/100। अब कहेंगे सर ये 90/100 आप 3 बार क्यों कर रहे हैं, उसने 1 बार निकाला और 2 बार दोहराया है, तो टोटल कितना हो गया, 3 बार। तो यहाँ पर जब इसे पूरा काट पीट करेंगे तो ये हो जाएगा 58-32 लीटर आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर एक तरीका है कि 10% दूध निकाला गया। 10% का मतलब हो गया 80 का 10%, आप जानते हैं, यहाँ लिख दूँ, 80 का 10% कितना होता है, 8, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 80 इंटू, तो जब 8 लीटर निकल गया तो कितना बचा, 72/80, 72/80 और 72/80। ये भी आपका सॉल्व करेंगे तो 58-32 आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या कहता है
कि 80 लीटर में से 8 लीटर निकल गया तो कितना बचा 72 का फिर 10% निकलेगा, क्योंकि जब 80 में से निकाला पहली बार में तो शुद्ध निकल आया, दोबारा में जो हमने मिलाया था तो उसमें 8 लीटर पानी भी तो जा चुका था, यानी 10% पानी। तो हम जब निकालेंगे तो 10% इसमें से कम होगा तो 7.2 कम हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 64.8। ठीक है, 64.8 में से फिर 10% कम होगा तो 6.48 कम होगा, तो 58, 32 यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका बेसिक तरीका है। यहाँ पर दूध की जगह पर 80 लीटर की जगह पर ये लिखा हुआ 80 लीटर टैंक में दूध है, 8 लीटर दूध निकाल कर ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, 3 बार की जाती है, तो भी आप वही करेंगे। 8-8 वाला कॉन्सेप्ट लिखा है। यहाँ पर मात्रा हो सकता है बदल करके क्वेश्चन में इतना कर दें, मैं इधर बता देता हूँ। 50 लीटर लिखाओ, 50 लीटर लिखाओ और 5 लीटर निकाल लाओ, तो आप क्या करेंगे 50 × 45/50 × 45/50 × 45/50। इसका मतलब कितनी बार है, जितनी बार वो काम करता है उतना आप कर लेंगे, जितनी बार। तो आपको क्या करना है, ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो क्या करना था, 80 लीटर दूध था, 8% 10% दूध निकाल करके, तो 10% निकाला मतलब 90/100, फिर बचा 90/100, फिर 90/100। इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो आज के लिए रखेंगे इतना ही, अब मिलेंगे आपको कल से इसके शेष सवालों में, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी सवाल बताएंगे। तो आप इसे ढंग से पढ़ते रहिएगा। और यहाँ पर छोटी छोटी वीडियो है हमारी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 20 मिनट की बना रहे हैं और कोशिश करते हैं आपको समझाने की। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, पूरा वीडियो देखते हैं तो और अच्छी बात है, अगर थोड़ा देख करके छोड़ देते हैं तो वो भी शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुभ रात्रि। और छात्रों का सहयोग करते रहें, जो आंदोलन चल रहा है SSC हैशटैग वाला। धन्यवाद।